नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो उन पुरुषों और महिलाओं के लिए है जो बगैर विवाह के ही पति पत्नी की तरह रहते हैं, अर्थात लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। दोस्तों, यदि आप किसी महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और उस महिला को प्रताड़ित करते हैं तो आपके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज हो सकता है। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में पति पत्नी की तरह रहने पर भी दहेज हत्या और दहेज उत्पीड़न की धाराओं में केस चलाया जा सकता है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि दहेज हत्या या दहेज उत्पीड़न से जुड़े मुकदमों के लिए वैध शादी का होना जरूरी नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा, यदि वयस्क जोड़े पति पत्नी की तरह लिव इन रिलेशनशिप में साथ रह रहे हैं तो ऐसे मामले में भी दहेज उत्पीड़न की धाराओं में आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। हाई कोर्ट ने कहा है, महज लीगल मैरिज नहीं होने के आधार पर आरोपियों को छूट नहीं मिल सकती है। यह आदेश जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने प्रयागराज के आदर्श यादव की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। आपको बता दें, प्रयागराज के कोतवाली के इलाके के रहने वाले आदर्श यादव का एक युवती के साथ प्रेम संबंध था। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में पति पत्नी की तरह साथ रह रहे थे। युवती आदर्श यादव के घर पर उसके साथ ही रहती थी। वर्ष 2022 में आदर्श के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही युवती का शव संदिग्ध हालत में आदर्श के घर पर ही पाया गया। आदर्श का दावा था कि मामूली कहासुनी के बाद युवती ने खुदकुशी कर ली है, जबकि युवती के परिवार वालों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आदर्श और उसका परिवार दहेज को लेकर उत्पीड़न करता था। पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद आदर्श यादव के खिलाफ दहेज हत्या और उत्पीड़न की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रीमा अग्रवाल बनाम अनुपम के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि दहेज शब्द के पीछे कोई जादुई जादू नहीं लिखा है। यह तो वैवाहिक संबंधों में पैसे की मांग को दिया जाने वाला एक लेबल मात्र है। कोर्ट ने कहा कि आवेदक की ओर से उठाया गया तर्क कि आईपीसी की धारा 304 के प्रावधान लागू नहीं होते, इसमें कोई बल नहीं रखता है। कोर्ट में पेश किए गए याची आदेश के रिकॉर्ड से पता चलता है कि ट्रायल कोर्ट ने मामले की सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार किया है और आवेदक द्वारा डिस्चार्ज के लिए दायर आवेदन को एक तर्कसंगत आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि दहेज हत्या और दहेज उत्पीड़न का केस चलाने के लिए वैध शादी का होना जरूरी नहीं है। अगर वयस्क जोड़ा लिव इन रिलेशनशिप में पति पत्नी की तरह साथ रह रहा है तो ऐसे मामलों में भी दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्या की धाराओं के तहत कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही माना है। बस इतना ही। आप देखते रहिए यूपी 80। धन्यवाद।